हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे नटवर लाल के बारे में। नटवर लाल इंडिया का एक ऐसा ठग हुआ है जिसने ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, सांसद किसी को नहीं छोड़ा, सभी को बेच डाला। लगता है कि अगर वो जीता रहता और 10-20 साल तो वो सारी दुनिया को बेच डालता। ऐसा आदमी था वो। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे वो कहाँ रहता था, कहाँ उसका जन्म हुआ, कैसे वो बड़ा हुआ, कौन कौन से उसने ठगी मारी, कितने उस पे केस थे, क्या क्या उसने अपनी ज़िंदगी में किया। ऐसी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेके प्रभु का नाम। आप सब लोग इस वीडियो में साथ दें और गलती फलती हो तो पहले बोल रहा हूँ, माफ़ कर देना। चलो आज बात करते हैं नटवर लाल के बारे में। अभी मैं बता दूँ, जो लोग इस आदमी के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इनका जन्म 1912 में हुआ था। बिहार के सवान जिला बागरा में हुआ था। और यहीं पे थोड़ा जिक्र करना बनता है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, वो भी इसी गांव के थे, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति बने। और हमारे जो नटवर लाल थे, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से, ये बहुत ही बड़े ठग बने। नाम दोनों का हुआ, किसी का देश की सेवा के लिए हुआ और किसी ने देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा आंच डालने की कोशिश की। ये जो नटवर लाल था, इसने बड़ी बड़ी चोरियों को मतलब बहुत बहुत बड़े काम किए। लोग इसके गांव वाले इसकी बहुत इज्जत करते थे। आगे आपको बताएंगे हम कैसे कैसे इन्होंने अपने गांव के लोगों की मदद भी की। और जब ये अपने गांव में आते थे तो तभी उनको खाना पीना मुफ्त में पैसे और जाति माली, किसी की शादी होना वहाँ पे भी सहायता करते थे। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, मतलब ये वकील बनने गए हुए थे। जब ये इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने अपना जो था गांव था उसे छोड़ दिया था। गांव छोड़ने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी ठगियों को अंजाम दिया, बड़ी बड़ी चोरियां की। लेकिन बात यहाँ पे इनकी सिफ्त करनी बनती है। इनकी कला थी कि इन्होंने कभी भी किसी को डरा धमका कर कुछ काम नहीं किया, अपना काम नहीं निकाला, किसी से वो पैसे नहीं लिए। इन्होंने हमेशा अमीर लोगों को ठगा, इंडिया में आने वाले अंग्रेज़ों को ठगा। ये इनकी विशेषताएं थी। और हम बात करते हैं, इन्होंने पहली चोरी जो की थी अपने गांव में की थी। अपने गांव में, अपने पिंड में, कुछ भी आप जो भी बोलते हो अपनी भाषा में, वहीं पर की थी। किसी ने इनको चेक दिया भी हमारे खाते में से पैसे निकाल कर ला दो। इन्होंने उस समय तो वो पैसे निकाल कर ला दिए उस आदमी को, लेकिन उस आदमी के जो हस्ताक्षर थे, वो जो साइन करता था, उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जब उस आदमी ने दूसरी बार नटवर लाल को बैंक में भेजा तो उन्होंने उस जो चेक डिफॉल्टर था उस पे जाली साइन अपने को उसी आदमी के साइन कॉपी करके उस बैंक से 1000 रुपये उस समय में 1925-30 में, 30 की बात होगी, ये 1930 की बात होगी। वहाँ उस समय में 1000 रुपये की कीमत बहुत होया करती थी। उसी समय इन्होंने वहाँ से पैसे निकाल लिए और वह गांव छोड़कर भाग गया। और उसके बाद इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और ये बड़े बड़े शहरों में जाकर बहुत ही बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। और इसने 1970 में तीन बार ताजमहल बेच दिया था और लाल किला को भी 2 बार बेच दिया था। एक बार तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन को ही बेच दिया था। आप सब लोग ये बात सोचो भी कैसे राष्ट्रपति भवन को बेच दिया, 3 बार ताजमहल को बेच दिया, लाल किला भी बेच दिया। एक बार तो इन्होंने पार्लियामेंट भी बेच दिया था, जिसमें 542-43 सांसद भी बैठे हुए थे, उनका सौदा भी इन्होंने बीच में ही कर लिया। ऐसे थे हमारे नटवर लाल। ये सभी काम जो ये ताजमहल बेचते थे, लाल किला बेचते थे, ये सभी काम में ये बड़ी होशियारी से एक अपने आप को सरकारी अफसर दिखाकर ये सभी काम करते थे। और लोग इनकी बातों का, इनके काम करने के तरीके से, इनकी भाषा से इन पर यकीन भी कर लेते थे।
ये इनमें एक बड़ी खूबी थी, इनमें कला थी किसी को अपने ओर आकर्षित करने की। पार्लियामेंट बेचने के समय नटवर लाल ने अपने गांव के जो राष्ट्रपति थे, उन्हीं के गांव के थे राजेंद्र प्रसाद, उनके साइन भी कॉपी कर लिए थे। जब उन्हें पार्लियामेंट बेचा तो उन्हीं की साइन करके पार्लियामेंट उन्होंने बाहर की किसी पार्टी को बेच दिया था। ये जो ताजमहल, लाल किला, जो जितनी भी बड़ी इमारतें हैं हमारे देश की, ये जो जितनी भी सेल की हैं नटवर लाल ने, जिनको सेल की हैं उनका कभी भी कुछ पता नहीं चला, भी आगे वाली पार्टी कौन थी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इन्होंने टाटा, अंबानी जैसे बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने एनजीओ के नाम पे काफ़ी पैसे इन बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े लोग हैं टाटा, अंबानी जैसे, इनसे ले लिए। बहुत पैसा इन्होंने ऐसे भी एनजीओ के नाम पे भी लोगों से ले लिया। चोरी कर लो, ठगी कह लो, कुछ भी कह लो, धोखे से ले लिया, ये भी कह सकते हैं हम। 1987-88 की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे नारायण तिवारी, तब इन्होंने एक दिल्ली में भी कांड किया था। भी इन्होंने जाके एक दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान पे जाकर बोल दिया भी हमें 93 घड़ियों चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने गिफ्ट करनी है। पीए बनकर राजीव गांधी का पीए बनकर इन्होंने ये काम किया और 93 घड़ियों की कनॉट प्लेस के एक दुकान से ठगी मार के वहां से चलते बने। ऐसे थे हमारे नटवर लाल। तो नटवर लाल ने कभी कहीं ये दिल्ली में नहीं रुके, ये कलकत्ता में नहीं रुके, ये बेंगलुरु में नहीं रुके। इन्होंने देश के बड़े बड़े, देश के 11 जो शहर थे बड़े, उन सभी शहरों में इन्होंने 100 से ज़्यादा चोरियों को अंजाम दिया और कभी भी पकड़े नहीं गए। इनके ऊपर 100 से ज़्यादा ही केस दर्ज थे और 100 से ज़्यादा ही इन पे जो चोरियां करने का इल्ज़ाम लगा था, 100 से ज़्यादा ही इन्होंने चोरियां की थी। और इनको ये बताने जोग बात है भी, लोग इनके गांव के लोग जो थे वो इनको अच्छा आदमी समझते थे, इनकी कदर करते थे। वो इनको नटवर लाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवर लाल के नाम से बुलाते थे। ऐसे थे नटवर लाल। इनको 100 साल की कोर्ट ने 100 केसों में 113 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन ये सिर्फ 20 साल ही जेल में रहे। उसके बाद 20 साल में भी कभी 2 साल, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 महीने ऐसे इन्होंने जेल में निकाले। और इतनी कांड करने के बाद, इतनी चोरियों करने के बाद भी ये सिर्फ 9 बार ही पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन हर बार ये पुलिस के हाथों से निकल जाते और वहाँ से फरार हो जाते। पुलिस इनको ढूंढती रहती लेकिन ये नहीं मिलते थे। और ऐसे करते करते स्लो हौली मेरी भाषा में आपको थोड़ा सा पंजाबी टच मिलेगा, क्योंकि अभी मेरी भाषा थोड़ी वीक है, हिंदी थोड़ी वीक है। और अभी नए व्लॉग इस चैनल पे हिंदी में बनाने शुरू किए हैं, तो थोड़ा सा मेरे साथ बनाए रखे और वीडियो को देखते रहे। अभी बात करते हैं आगे नटवर लाल के बारे में। 1996 की बात है, जब नटवर लाल की उम्र 84 के आसपास थी। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, व्हील चेयर पे तुरा करते थे। तभी उन्हें कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, एम्स में। जब रेलवे स्टेशन पे 3 कर्मचारी पुलिस वाले थे और एक नटवर लाल, तीनों पहुंचे तो 2 आदमी टैक्सी लेने चले गए और एक आदमी जो था उसे चाय लेने भेज दिया नटवर लाल ने। तब वहां से नटवर लाल लास्ट टाइम 1996 में भाग गया, 86 साल की उम्र में। तब से अब तक 2024 तक नटवर लाल कभी नहीं मिला, कभी नहीं पकड़ा गया, कभी उसकी मौत का पता नहीं लगा। और 2009 में उनके घर वाले के कहने पर कोर्ट ने सभी केस बंद कर दिए थे। उनका कहना था कि नटवर लाल 1996 में ही गुजर गया था, मतलब मर गया था, जहाँ उनकी डेथ हो गई थी। और ऐसे थे हमारे नटवर लाल, जिन्होंने देश में बड़ी बड़ी चोरियां की, बड़े बड़े कांड किए, लेकिन कभी भी पकड़े नहीं गए। कभी भी उन्होंने किसी को मारा नहीं, कभी भी उन्होंने किसी को धमकाया नहीं, कूटा नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। बस चोरियां करते रहे
इससे कुछ सीख तो नहीं मिलती है, लेकिन ये बात है भी आप जो भी काम करते हो उसको पूरे ध्यान लगा कर करो, जो जो भी मेहनत करते हो उस पे ऊपर पूरी मेहनत करो। इससे इससे यही बात सीखने को मिलती है। अगर आप नटवर लाल के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको और अच्छी जानकारी दूंगा मैं। और भी रिसर्च करके इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हैं, जो कैसे कैसे कब कब के जो जो कांड किए हैं उनके बारे में हम वीडियो लाएंगे। धन्यवाद सबका, सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें चैनल मोटिवेट होता हूँ मैं। तो धन्यवाद सभी का, बने रहें हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद सारे का।